बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा विद ज़ीरा राइस। आप लोग रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और चावलों के साथ भी। सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो दही। ठीक है, दही आपने एक दिन पहले का लेना है और अच्छे से इसको फेंट लें ताकि इसमें लम्स ना रहें। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आधा किलो इसका दही का पानी भी लिया था। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ 1 कप। पहले मैंने बेसन ले लिया और उसको पहले अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है ताकि ये जो जितनी गुठलियाँ वगैरह हों बेसन की वो सारी की सारी निकल जाएँ। ठीक है, अच्छे से आपने इसको एक बैटर की तरह बना लेना है। ये देखें अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब मैंने एक पैन में ले लिया है इसके अंदर ऑयल। ठीक है, ऑयल मैंने तकरीबन हाफ़ कप ले लिया है और इसके अंदर मैं एक बड़ी प्याज डाल रही हूँ। ठीक है, एक बड़ी प्याज डाल के इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेनी है। ठीक है, कड़ी की आप दूसरी रेसिपी भी जिससे आप लोग बनाते होंगे कि सब चीज़ें एक साथ डाल के ग्राइंडर चलाकर और बाकी इस तरह से भी बना लेते हैं, लेकिन ये है कि मसाला भूनकर ये कि सारे मसालों की कच्चापन भी निकल जाता है और अच्छे से कड़ी भी जायके में भी बहुत मज़े की होती है। ठीक है, अब ये हमने कर लिया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसमें। और जो है देखें प्याज मैंने फुल गोल्डन नहीं किए हैं। इसके साथ मैं 2 चम्मच लाल मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक ले रही हूँ क्योंकि मेरी बेसन और की क्वांटिटी और जो है दही की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, आधा किलो दही और आधा किलो पानी से मैं ये बना रही हूँ। आधा किलो दही का पानी भी मैंने यूज़ किया है और इसको मसालों के साथ अच्छी तरह भून लें आप मसाला और प्याज। और मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है और ये जो मैंने बैटर तैयार किया था कड़ी का वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। कितना क्रीमी सा देखें बैटर है और ये सारा मसाले में मैंने डाल दिया है। और अब मैंने इसमें तकरीबन यही जो जिसमें बर्तन में हमारा बैटर था उसी में ही पानी डालकर मैंने इसमें अच्छे से कंगाल करना है ये बैटर जो दही का था। और अब इसमें पतीली में डाल दिया पानी सारा और इसको विसल की मदद से ही मैं इसको फेंट रही हूँ ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह ना हो। ठीक है, ये देखें अच्छा से हमारा कड़ी जो है बिल्कुल फेंट गई है। ठीक है, पानी आपने ज़्यादा सा डालना है। मैंने दोबारा एक और जो है ये डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 जग पानी डाल दिए हैं छोटे वाले। और ये अच्छे से हमारी देखें पतीला भी काफ़ी जो है मेरा बड़ा था तो मैंने काफ़ी पानी इसमें डाला है और ताकि ये 2-3 घंटे आराम से पकेगी और फिर जो है ये तैयार होगी। अब मैंने पकोड़े के लिए बेसन लेना है। मैंने एक और थोड़ा सा और ठीक है तकरीबन 1 कप और थोड़ा सा और मैंने बेसन लेकर पकोड़े के लिए मैं करूँगी। 1 चम्मच हल्दी इसमें डाली है मैंने और 1 चम्मच ही मैंने अब डालना है इसमें ज़ीरा। और अब मैंने डालनी है इसमें लाल मिर्च पिसी हुई और अब मैंने डालना है इसमें नमक। ठीक है, ये सब मैंने इसमें पकोड़ों के लिए बैटर ले लिया है और इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। ठीक है, मिक्स पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स कर लेंगे और उसके बाद मैं पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लूँगी पकोड़े के लिए बेसन। अब ये देखें हमारा जो है जितनी हमें क्वांटिटी में कितना हमें गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप देखते रहें और इसको उस हिसाब से जो है फेंट लें। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि पकोड़ों के अंदर मैंने ले लिया है एक बड़ी प्याज और मैंने 5 से 6 अदद मिर्चें लेकर इसमें पकोड़े के बैटर में डाल दी है। ठीक है, और इसको अच्छे से आप फेंट लें। ये देखें बिल्कुल अच्छा सा बैटर हमारा पकोड़ों का भी रेडी हो गया है। अब अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि लम्स वगैरह भी बिल्कुल ना रहे। अब हमारी पकोड़े की तैयारी होगी। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और स्पून की मदद से मैं पकोड़े इसमें डाल रही हूँ। आप लोग हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं जैसे आपको सहूलत हो। ठीक है, सारे पकोड़े हमारे इसमें कढ़ाई में चले गए हैं और उसको दूसरी तरफ टर्न करके और आप देख लीजिएगा कि कितना रेड हुआ है पकोड़े। ठीक है, अब ये देखें कढ़ी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने 2 से 3 घंटे पकाया था और ये देखें अब मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं और कढ़ी में मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपने पकोड़े निकाल के कढ़ी में ही डालने हैं। अब इसको मिक्स कर लें अच्छे से। अब हम करेंगे अब इसमें बघार की तैयारी। बघार के लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई में तेल। ठीक है, और एक बड़ी प्याज मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, बड़ी प्याज मैंने डाल के और अच्छे से इसको प्याज भी ब्राउन होने तक मैं इंतज़ार करूँगी। और इसके अंदर मैंने डाल दी है कड़ी पत्ते। ठीक है, मैंने 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते लिए हैं और प्याज और कड़ी पत्ते दोनों एक साथ फ्राई होने मैंने रख दिया है। और इसके साथ मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। ठीक है, आपके पास गोल मिर्चें हुए वो तो वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ये सारी चीज़ें अच्छे से अब फ्राई हो चुकी हैं। देखिए अनियन भी हमारे ब्राउन हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें भी हमारी अच्छे से हो गई हैं फ्राई। अब हम डालेंगे डायरेक्ट इसको कड़ी में बघार। ये देखें ज़बरदस्त से हमारा बघार भी लग गया है और कड़ी हमारी रेडी है बिल्कुल अच्छे से। अब ये देखें कितना अच्छा लुक आया है कड़ी का। वही इनको मैं मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अच्छे से हमारी कड़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें, रोटी नान के साथ सर्व करेंगे, आप ऑप्शनल है। ठीक है, रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।